नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला। जहाँ पर डेली क्लास के रूप में आपको ट्रिपल सी मंथ का ये जो ट्रिपल सी मंथ का अप्रैल मंथ में जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये छठी क्लास है। 6 नंबर की क्लास हो है। 5 नंबर की क्लास तक आपको क्लास दे दिया गया है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। आज की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में फंडामेंटल, लिब्रे ऑफिस और इंटरनेट, ये 3 टॉपिक को लेकर के हम चलेंगे जिसमें कि देखेंगे तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलेंगे। जिन बच्चों का 13 तारीख से 16 तारीख तक परीक्षा होने वाली है अप्रैल में, उनका एडमिट कार्ड जो है वो 5 तारीख से वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। अपना अपना एडमिट कार्ड देख लें और अपना सेंटर देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, सबसे पहला क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है। अगर कंप्यूटर माउस के बारे में अगर जानकारी दें तो देखेंगे आज थोड़ा टाइम टेकन होगी क्लास, जिसमें कि देखेंगे डेफिनेशन के साथ साथ कुछ डिस्कस भी किया जाएगा, जिसमें कि कुछ और चीज़ें भी आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। जैसा कि देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है। तो कंप्यूटर माउस की अगर बात करते हैं तो माउस की बात करते हैं ये, ठीक है ना। तो ये आपका माउस है, ठीक है ना। अब माउस में देखेंगे, माउस किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये इनपुट डिवाइस कंसीडर किया जाएगा। क्यों इनपुट डिवाइस? क्योंकि ये जो है वो रॉ डाटा जो होगा वो इनपुट करेगा। रॉ डाटा मीन्स होता है जो भी इनपुट आपने किया है वो रॉ डाटा कंसीडर किया जाता है। तो जब आप इनपुट करते हो तो माउस का सहारा लेते हो, ऐसे ही अगर कीबोर्ड का सहारा लोगे तो भी आप इनपुट करोगे। यानी कि जब भी इनपुट करना है या कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना है तो आपको किसी न किसी इनपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कि बेसिकली इनपुट डिवाइस माउस और कीबोर्ड होते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो इनपुट डिवाइस बहुत सारी चीज़ें, जैसे स्कैनर हो गया, ठीक है ना, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ठीक है ना, वेबकैम हो गया, फिर लाइट पेन हो गया, ये सभी इनपुट डिवाइस ही कंसिडर किए जाते हैं। तो कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है, तो माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है। इसका करेक्ट आंसर आपका डी बन जाएगा, यानी कि सही जवाब इसका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। अच्छा, माउस के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन रखे जाते हैं। पहला तो माउस में देखेंगे की संख्या पूछी जाती है, तो की संख्या जो होती है वो 3 होती है। ये हमेशा 3 पे टिक लगाना है। अच्छा, पहला फैक्ट हो गया। की संख्या तो ये हो गई। फिर कौन कौन सी की होती है, तो लेफ्ट की होती है, लेफ्ट की होती है, प्लस राइट की होती है, और फिर उसके बाद एक और की होती है जिसे स्क्रॉल की बोलते हैं, मतलब स्क्रॉल बटन जो होता है वो आपका तीसरा की है। तो लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। कुछ ऐसे माउस होते हैं जिनमें देखेंगे कुछ इंटीग्रेटेड फीचर लगाए जाते हैं जो गेमिंग माउस स्पेशली होते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा बटन लगाई जाती हैं, जैसे नेक्स्ट बटन हो गया, नेक्स्ट बटन हो गया, प्ले बटन हो गया, पाउस बटन हो गया, स्टॉप बटन हो गया, ये सब होता है। तो इनको भी हमें गिनने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो इन चीज़ों को गिनने लगेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपका जो कैलकुलेशन है वो हमेशा ये होना चाहिए कि माउस में लेफ्ट बटन और राइट बटन और बीच में जो होता है स्क्रॉल बटन, ये 3 की को हमें जानना होता है। दूसरा फैक्ट जान लें। दूसरा फैक्ट क्या है? दूसरा फैक्ट ये होता है कि माउस की बात करें तो WOODS, वुड्स की बात करें, यानी ये लकड़ी होता है। तो लकड़ी की बात करते हैं तो पहला माउस अगर देखा जाए तो लकड़ी का ही था। अब अगर फादर की बात करेंगे तो डगलस सी एंजल बर्ट, एंजल बर्ट, ये फाउंडर है माउस के। तो माउस के बारे में इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखेंगे माउस में और भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पी एस टू ये भी एक फैक्ट है। तो आप नोट करिएगा, आज की क्लास में देखेंगे नोट भी करने के लिए कुछ चीज़ें आपको नोट भी करनी पड़ेगी। ऐसे तो मैं डेली आपको बोलता हूँ कि क्लास में देखेंगे आपको इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो 1 से 2 बार आप 2x स्पीड में चला करके देख लो, इतना सफिशियंट है। तो आज की क्लास में देखेंगे हम क्या करेंगे, कुछ फैक्ट भी नोट करेंगे जिससे मोर क्वेश्चन भी मिले, मतलब एक टॉपिक के कम से कम 3 से 4 5 क्वेश्चन जो आप आने वाले एग्जाम में क्लियर कर पाओ। पी एस टू माउस जो होते हैं उसमें देखेंगे पिन की संख्या पूछी जाती है। तो पिन की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? PS2 माउस में 6 होती है, मतलब 6 पिन की संख्या होती है, जिसको हम स्लॉट बोलते हैं। आजकल के जो माउस हमारे पास होते हैं वो USB स्लॉट वाले होते हैं। कौन से वाले? USB स्लॉट होते हैं। तो USB स्लॉट जो होते हैं उनके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो हमारा USB स्लॉट होता है उसके माध्यम से हम माउस कीबोर्ड अटैच करते हैं। लेकिन अगर पहले चले जाए, यानी 10 साल पहले चले जाए, तो हमारे पास क्या है,
ये PS2 माउस और कीबोर्ड हमको मिलते थे, जिसमें देखेंगे पिन की संख्या 6 होती है। और अगर माउस कीबोर्ड की बात करेंगे तो दोनों का कलर कोड अलग अलग होता था, ठीक है ना। इतना फैक्ट देखेंगे माउस से आप जान लीजिए। माउस के देखेंगे टाइप की बात करेंगे तो टाइप देखेंगे 3 टाइप होते हैं, ये भी एक फैक्ट है। अब इसमें देखेंगे तीनों के नाम बेसिकली कभी पूछे नहीं जाते, बस ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में भी देखेंगे यहाँ पर वर्कशीट में डाटा के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो वर्कशीट होता है, वर्कशीट का मतलब का अगर वर्कशीट स्प्रेडशीट और अगर बुक 1 बुक 2 बुक 3 ऐसा करके कुछ बोला जाए, यानी कि कहने का मतलब सीट बोला जाए, वर्कशीट बोला जाए, स्प्रेडशीट बोला जाए, तो इसका मतलब ये है कि कैल्क की बात हो रही है, कैल्क की बात हो रही है। और इसमें देखेंगे यहाँ रो कॉलम की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे कह रहा है वर्कशीट में डाटा के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। मतलब डाटा जो होता है वो ऑर्गेनाइज कैसे होता है, तो रो कॉलम की वजह से होता है। रो होते हैं और फिर कॉलम होते हैं, रो कॉलम होते हैं जिनकी वजह से डेटा ऑर्गेनाइज रहता है। तो यहाँ चार्ट और डायग्राम आपका गलत हो जाएगा, फिर उसके बाद रो और कॉलम इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सी नंबर में जो भी लिखा है और डी नंबर में जो भी लिखा हो। वर्कशीट में डाटा के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। वर्कशीट जो होता है उसमें रो कॉलम जो होते हैं वो डाटा के रूप में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट है कमांड। कमांड के अमल की प्रक्रिया, मतलब जो कमांड आपने दिया और फिर उसके बाद उसका प्रोसेस हुआ और जो आउटपुट हुआ वो हो गया उसके अमल की प्रक्रिया। यानी जो कमांड दिया, इनपुट करा और आउटपुट की प्रक्रिया कैसे होती है, फेंचिंग होती है, स्टोरिंग होती है, एग्जीक्यूशन होती है, डिकोडिंग होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आपका हो जाए एग्जीक्यूशन। मतलब आपने इनपुट दिया और फिर उसके बाद उसका जो आउटपुट मिलेगा वो एग्जीक्यूशन ही मिलेगा, जो रिजल्ट के रूप में मिलेगा उसे एग्जीक्यूशन कहते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश वर्जन में होता तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आता। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। तीसरे नंबर के बाद 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। डीएनएस। डीएनएस जो होता है वो डोमेन नेम सिस्टम होता है। ये फुल फॉर्म होना चाहिए, पता होना चाहिए, डोमेन नेम सिस्टम, ये फुल फॉर्म होता है इसका। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो डोमेन नेम सिस्टम, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। लगातार जो 3 दिन की क्लास चल रही है उसमें ये बार बार ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में होता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट इंटरनेट। इंटरनेट का उपयोग क्यों करते हैं, इंटरनेट का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं। मतलब इंटरनेट का प्रयोग करके ऑनलाइन गाने डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन टीवी देख सकते हैं, ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन पर और ख़रीद सकते हैं, फ़ोन बेच और ख़रीद सकते हैं, उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। सभी चीज़ें कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें ऑनलाइन पॉसिबल है। मतलब ऑनलाइन गाने डाउनलोड कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन बेच सकते हैं, ये सभी चीज़ें इसमें अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। चार्जिंग नहीं लगा था, चार्जिंग की प्रॉब्लम, ठीक है ना। इसमें देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे इंटरनेट। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अगर वस्तु का आदान प्रदान करें, जैसे वस्तु हम खरीदते हैं, जैसे घर बैठे हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और हमारे यहाँ जो है वस्तुएं आ जाती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। तो कौन सा तरीका होता है, तो ई सेलिंग एंड बाइंडिंग, ई ट्रेडिंग, ई फाइनेंस, ई कॉमर्स। तो क्या कहा जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के माध्यम से, ई कॉमर्स से जितने भी ऑनलाइन दुकानें हैं वो सबके सब जो है वो ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। ई कॉमर्स होता है, ये भी आपको एक पॉइंट पॉइंट याद रखना है। फिर उसके बाद ई कम्युनिकेशन होता है। ई कम्युनिकेशन होता है जिसमें ऑनलाइन जो आप ऑनलाइन चैटिंग करते हो, ऑनलाइन चैटिंग और वीडियो कॉलिंग ये सब चीज़ें करते हो, तो वो ई कम्युनिकेशन कहलाता है। जो आप फोन के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत करते हो वो ई कम्युनिकेशन है। फिर ई गवर्नेंस भी पूछा जाता है। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का मतलब जो गवर्नमेंटल जितनी भी वेबसाइटें होती हैं वो सभी ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि देखेंगे डिजी लॉकर हो गया, डिजी लॉकर हो गया। ऐसे ही बहुत सारी वेबसाइटें हैं जिसके माध्यम से, जैसे आजाद निवास हो गया, तो लॉगिन पोर्टल हो गया, ये सभी क्या है, ई गवर्नेंस के अंतर्गत
जिसके माध्यम से आपको कहीं भी मेहनत करने जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वेबसाइट के माध्यम से आप फिल कीजिए और उसी के माध्यम से डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल कर लीजिए, यानी डोर टू डोर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ई कॉमर्स, ई कम्युनिकेशन, ई गवर्नेंस और ई लर्निंग भी होता है, ठीक है ना। ई लर्निंग, ये पांचों फैक्ट ऐसे हैं, एक दो तीन चार, ये चार फैक्ट ऐसे हैं जो चारों फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए ना, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका इन चारों पॉइंट में से कहीं ना कहीं से जरूर रहेगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं एक को बोलता हूँ। यहाँ पर देखेंगे ई कॉमर्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी जो है वो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, 6 नंबर के बाद 7 नंबर का क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा। कंप्यूटर प्रयोक्ता जो व्यावसायिक नहीं है उन्हें कभी कभी कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरिफेरल यूजर, प्रोग्रामर और फिर लाइब्रेरियन एंड यूजर। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यहाँ पर देखेंगे एंड यूजर। जो कंप्यूटर यूजर, प्रयोक्ता मतलब यूजर, जो व्यवसायिक नहीं है, जो बिजनेस पर्पज से उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उन्हें कभी कभी क्या कहते हैं, एंड यूजर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम होता तो और अच्छे से समझ देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कोशिश किया जाएगा कि कल से हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन आपको मिले, एक साइड आपको इंग्लिश वर्जन, एक साइड हिंदी वर्जन, तो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, इतना ही थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता रहता है। यहाँ पर देखेंगे वेबसाइट, वेबसाइट का होम पेज क्या कहलाता है, किसी भी वेबसाइट का होम पेज, जैसे गूगल आपने ओपन किया और गूगल का पेज खुल गया, जो फर्स्ट पेज आपका गूगल का खुला हुआ है वो पेज जो होता है वो होम पेज कहलाता है, ये बात ध्यान रहे, होम पेज कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे सबसे अच्छा पेज गलत है, अंतिम पेज देखेंगे प्रथम पेज यानी फर्स्ट पेज, ये सही आंसर हो जाएगा। होम पेज अगर लिखा है तो भी, और फर्स्ट पेज लिखा है, कहीं कहीं ऑप्शन में फर्स्ट पेज ही लिखा रहता है, तो फर्स्ट पेज आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 8 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट अगला देखेंगे, एक पॉइंट इसमें और नोट कर लीजिएगा। देखेंगे पहला पेज होम पेज होता है और उसके बाद का जो नेक्स्ट पेज होता है उसको रिलेटिव पेज कहा जाता है, रिलेटिव पेज, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि अगर किसी भी वेबसाइट का एक पेज खोला और फिर उसके बाद एक फर्स्ट पेज ओपन किया, उसके बाद जो उसी के माध्यम से दूसरा पेज आता है उसे क्या कहा जाता है, तो वो रिलेटिव पेज कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे लोग समझ सकें और प्रयोग कर सकें ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंटेड डाटा क्या कहलाता है, मतलब जो भी चीज़ दिखे उसे लोग समझ सकें, ठीक है ना। जैसे ये 10% हो गया और ये देखेंगे यहाँ पे 20% हो गया, ऐसे ही कोई चार्ट या डेटा बनाते हैं जिसे आप प्रेजेंटेट करें तो लोग देखने के बाद उसे समझ सकें, उसे क्या कहा जाएगा। प्रोसेस डाटा, ग्राफ, इंफॉर्मेशनल और प्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर इंफॉर्मेशनल, यानी इंफॉर्मेशनल जो होता है उसे देखने के बाद उसमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यूज़र देखेगा खुद समझ जाएगा कि ये कहा क्या गया है इसमें, ठीक है ना। अगर चार्ट, जैसे कुछ बच्चों का माइंड में आया होगा ग्राफ या प्रेजेंटेशन, तो ग्राफ कईयों के 80% बच्चों के माइंड में आया होगा कि ग्राफ इसमें सही होगा, लेकिन ग्राफ नहीं। ग्राफ में देखेंगे हमने क्या किया, ग्राफ बना दिया, तो कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जिसमें कि समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे इंफॉर्मेशनल, जो इंफॉर्मेशनल चार्ट होगा या इंफॉर्मेशनल डेटा होगा, उसमें देखेंगे हमें कोई लोग समझ सकें, इसका प्रयोग कर सकें, समझ भी सकें और उसका प्रयोग भी कर सकें, ऐसे डाटा को प्रेजेंटेड डाटा कहा जाता है जो इंफॉर्मेशनल डाटा होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं। जो ईमेल होस्टिंग होती है वो किससे होती है, यही इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे ईमेल होस्टिंग जो होती है वो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, होस्ट का मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए। होस्ट का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई भी मेल क्रिएट किया और फिर उसके बाद जब तक उसे इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट नहीं करते, यानी कि इंटरनेट पर अपलोड नहीं करते हैं, तब तक वो होस्टिंग नहीं होती। तो होस्टिंग का मतलब होता है जैसे कोई वेबसाइट आपने बनाई और उसे इंटरनेट पर अपलोड करते हैं तब आप उसको होस्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे
आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर आपके मेल को होस्ट करता है उसे क्या कहा जाएगा? होस्ट कहा जाएगा, ईमेल क्लाइंट कहा जाएगा, ईमेल सर्वर कहा जाएगा, लिस्ट सर्वर कहा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एकदम हूबहू क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ईमेल सर्वर कहा जाता है। मतलब जहां से ईमेल कनेक्ट होता है जिस सिस्टम से, उसे ईमेल सर्वर के रूप में जाना जाता है। सर्वर का मतलब जहां पे डेटा रखा हो उसे ईमेल सर्वर कहा जाता है या सर्वर कहा जाता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कंप्यूटर का कोई कंपोनेंट जिसे आप देख और छू सकते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए कि आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में चार्जिंग कनेक्टर देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, तो उसे हार्डवेयर कंपोनेंट कहा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका स्पीकर हो गया मोबाइल में, स्पीकर हो गया, स्पीकर डेड हो गया, तो स्पीकर रिपेयर भी कर सकते हैं, स्पीकर को छू भी सकते हो, तो उसे हार्डवेयर कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका करेक्ट आंसर आपका क्या कहलाएगा? हार्डवेयर। यानी 11 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर किए जाते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपका मेंटेन होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अगला देखेंगे नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन। कंप्यूटर पर जो भी जानकारी होती है, यानी कंप्यूटर पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, जानकारी के रूप में स्टोर होता है, क्या कहलाता है? एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा, मॉडर्न डाटा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो जो जानकारी होती है वो आपके कंप्यूटर में जो स्टोर होती है उसे एनालॉग डाटा कहते हैं, डिजिटल डाटा कहते हैं, किस प्रकार का डेटा कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर बी, डिजिटल डेटा कहलाता है, ठीक है ना। तो ये डेटा जो जानकारी इकट्ठा होती है, जो जानकारी स्टोर होती है, उसे डिजिटल डाटा कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखा जाए। यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? 13 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। ट्रिपल सी की क्लास देख रहे हैं, ट्रिपल सी में देखेंगे अप्रैल मंथ का जो एग्जाम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। कुछ इन्फॉर्मेटिव चीजें, जैसे कि सपोज दैट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसमें बहुत जानकार होंगे, देख रहे होंगे। जो बच्चे देखेंगे इसमें देखेंगे कुछ ऐसे जानकार होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं जानते, अभी अभी वो 10th क्लास पास करके आए हैं या 12th क्लास पास करके आए हैं, जिनको ट्रिपल सी के बारे में कुछ नहीं जानकारी है। तो ट्रिपल सी देखेंगे 90 घंटे, 90 घंटे का ड्यूरेशन होता है, बिल्कुल छोटा सा सिलेबस होता है। और फिर उसके बाद इसमें अगर क्वेश्चन की संख्या देखें एग्जाम में, तो क्वेश्चन की संख्या आपकी 100 होगी। 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको टाइम जो होगा, वो टाइम जो मिलेगा वो 90 मिनट का टाइम मिलेगा, ये ध्यान रखा जाए। और फिर उसके बाद एक जो सबसे बड़ा फैक्ट है कि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ओनली पॉजिटिव मार्किंग है। तो सभी क्वेश्चन आपको करके आने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पासिंग मार्क्स जो होता है वो 44 होता है ऑब्लिक 100, यानी 100 में 44 आपको गेन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो है वो डी ग्रेड यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पर आपको 30 सेकंड रुकना होता है, मतलब 30 सेकंड एक क्वेश्चन पर आपको टाइम देना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद अगर बैक करते हो तो फिर आपका 30 सेकंड ऐसा कर लॉस होगा, ठीक है ना। तो एक ही बारी में क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, मतलब एक बार में अगर क्वेश्चन सामने आया है तो उसको सही तरीके से सॉल्व करके और टिक कर दें, ठीक है ना। ओके, तो ऑनलाइन एग्जाम होता है, यानी पीसी पर सारा सिस्टम, मतलब पीसी पर आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन की कोई व्यवस्था नहीं होती है। और प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज, प्रयागराज जो सेंटर होता है, प्रयागराज सेंटर आपका नहीं बनेगा। तो प्रयागराज वाले बच्चे, जहाँ से हमारा मतलब ये प्लेटफॉर्म है, जो हमारा इंस्टीट्यूशन होता है वो जय हनुमान कंप्यूटर सेंटर है। और यहाँ पर जो है ये जो क्लास आप पढ़ रहे हो वो इलाहाबाद पाठशाला में क्लास पढ़ रहे हो। और ये हम प्रयागराज से ही ये क्लास, सारी क्लास आपको प्रोवाइड करते हैं। जिसमें कि देखेंगे इलाहाबाद में ट्रिपल सी का सेंटर जो होता है वो नहीं होता है। इलाहाबाद में देखेंगे 2019 से जो है वो ब्लैक लिस्टेड है। ब्लैक लिस्टेड है का मतलब नकल यहाँ पर होती थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नकल होने की वजह से यहाँ पर ब्लैक लिस्टेड में डाल दिया गया। तो पूरे प्रयागराज जो है वो पूरे प्रयागराज को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। तो जो प्रयागराज वाले कैंडिडेट हैं उनको कहीं ना कहीं आपको नियर बाई में जाना पड़ेगा, जैसे चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, फिर उसके बाद मिर्जापुर हो गया, ठीक है ना। तो यहीं नियर बाई में आपको कहीं ना, बनारसी हो गया, बनारसी कहीं भी जाना चाह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका सेंटर लगेगा। तो 90 मिनट का जो है वो पेपर होता है, 90 मिनट का आपका पेपर है। आप जब भी आपका पेपर पड़े तो आप एक दिन आपको कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ेगा। जो प्रयागराज वाले बच्चे हैं, जो अदर कैंडिडेट हैं, जो अगर दूसरी जगह के हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ठीक है, उनका तो वही वाला पड़ जाता है, ठीक है ना। नियर बाई में 10 किलोमीटर के अंदर ही कहीं ना कहीं पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को जरा सा देख लेते हैं। निम्न में से, क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर इंफॉर्मेशन चीजें यहाँ पर लिख दी गई हैं, इसे हटा देते हैं। यहाँ पर देखेंगे कौन सी, अगला क्वेश्चन इस ये क्वेश्चन में कौन सी कुंजी
टेक्स्ट को कर्सर के बाएं ओर से डिलीट करती है। ये भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे कहा जाता है कि जैसे पेज पर है तो बहुत सारे लोगों का ये होता है कि जैसे मान लीजिए ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा। अब यहाँ पे आपका कर्सर रुक गया। अच्छा, यहाँ पे कर्सर रुक गया और फिर उसके बाद अगर इस साइड को मिटाना है तो कीबोर्ड में बैक स्पेस होता है, जिसमें बैक स्पेस आप जानते हैं। और इस साइड में मिटाना है तो धड़ाधड़ मिटाते चले जाते हैं। लेकिन अगर इस साइड मिटाना होता है तो यही पूछ लिया जाता है, तो हमारे लिए जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। ठीक है ना। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिलीट बटन का सहारा लेते हैं, मतलब डिलीट का सहारा लेते हैं। जिसमें लेफ्ट से यानी कर्सर से राइट की ओर जो है वो डिलीट करेंगे तो डिलीट का सहारा लेंगे, और कर्सर से लेफ्ट की ओर डिलीट करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, बैक स्पेस का सहारा लेंगे। कौन सी कुंजी टेक्स्ट को कर्सर के बाईं ओर से डिलीट करती है? बाईं ओर से डिलीट करती है मतलब टेक्स्ट के बाईं ओर, तो टेक्स्ट ये है और यहाँ पे कर्सर है, टेक्स्ट का बाईं ओर ये कहलाएगा, मतलब इधर से। तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर आपका 13 नंबर का ए हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है ना। ओके। कौन सी कुंजी टेक्स्ट को कर्सर के बाईं ओर से डिलीट करती है? बाईं ओर से डिलीट करती है मतलब इधर कर्सर रखा और फिर उसके बाद इधर से इधर डिलीट करना, यानी बाईं ओर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डिलीट हो जाएगा। अगर टेक्स्ट के राइट साइड से पूछेगा तो हमेशा बैक स्पेस का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर के बाद 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर के क्वेश्चन में इनमें से कौन सा सोशल साइट नहीं है? सोशल साइट वेबसाइट नहीं है। अमेजोन है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है। इसमें कौन सा नहीं है तो ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे एक जो है वो ऑनलाइन दुकान है। ठीक है ना। तो ऑनलाइन दुकान इसमें से छांट दीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या है। 14 का करेक्ट आंसर आपका ए हो गया, यानी ए इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट दस्तावेज खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि कहने का मतलब लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट, अगर स्प्रेडशीट हमें ओपन करना है, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट ओपन करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे स्प्रेडशीट दस्तावेज खोलने के लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल प्लस एन का सहारा लेना पड़ता है। कंट्रोल एन होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे मिस टाइपिंग जो है वो गड़बड़ है, कंट्रोल ओ ना होकर के कंट्रोल एन होना चाहिए। अगर हमें कहा जाए कि दस्तावेज ओपन करने के लिए, तो दस्तावेज अगर ओपन करना है यानी डेटा ओपन करना है तो ये ओ ही सही है। ठीक है ना, गड़बड़ हो रहा है तो ओ सही है। ठीक है ना। डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए हमें ओ का सहारा लेना पड़ेगा। अगर नया पेज, अगर न्यू विंडो या नई न्यू स्लाइड के लिए हमें कंट्रोल एन का सहारा, शिफ्ट एन लिखा हुआ है तो हम कंट्रोल एन का सहारा लेते हैं। ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखा जाए। इसका करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है लिब्रा ऑफिस कैल्क में होना चाहिए। ठीक है ना। कैल्क में सूत्र एक फार्मूला है जिसमें A1 की सामग्री, A1 में कुछ लिखा है, A1 में मान लीजिए हमने 50 लिखा है, का 16% दिखाता है। तो यहाँ पर देखेंगे A1 का 16% दिखाता है। मान लीजिए कि A1 में कोई भी वैल्यू हमने रख ली और इसका 16% दिखाता है, इसका मतलब 16% दिखाता है तो कौन सा मेथड लगाएं जिसमें कि देखेंगे 16% साइन बन जाएगा, परसेंट दिखाएगा। तो इसमें देखेंगे हम क्या करेंगे, 16 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा, बराबर का निशान रखना है और A1 रखना है और एस्टिक का साइन लगाना है और फिर उसके बाद 16 करके परसेंटेज लगा देना है। तो ये 16% दिखाएगा, यानी कि कहने का मतलब जो भी नंबर होगा उसकी वैल्यू 16% में करके दिखाई देगा, यानी कि ए इसका सही आंसर है। यानी कि इसको आप रख करके देखेंगे तो ये जो फॉर्मूला बोल रहा है कि 16% दिखाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज रखा गया है कि 16%। यहाँ पर हमने मान लीजिए कुछ भी नहीं है, इसमें देखेंगे ए वन करके और एस्टिक करके यहाँ 16 रख दीजिए। तो 16% वाला ये वाला मेथड रखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 16%। ये मेथड रखेंगे गलत आएगा, ये मेथड रखेंगे गलत आएगा, ये रखेंगे गलत आएगा। ठीक है ना। तो चेक कर लीजिए। यहाँ पे 16 नंबर के बाद 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर के क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, मतलब हार्डवेयर नहीं है कुल मिलाकर के। माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है फर्स्ट सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा
टाइम लेंगे और इससे बनने वाले क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अब टॉपिक मिला है तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, जिसमें देखेंगे इसका क्वेश्चन का सही जवाब तो आपका यही वाला है, यानी डी ही इसका सही होगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की जरा चर्चा कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फैक्ट होते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मतलब 100 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपके 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन जो होंगे वो इससे पूछे ही जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो पहला फैक्ट जो इसमें निकल करके आता है वो ये निकल करके आता है कि ये फर्स्ट सॉफ्टवेयर होता है। ये ऐसा लिखा होता है, मतलब फर्स्ट सॉफ्टवेयर होता है, पहला सॉफ्टवेयर होता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जो पेड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री ओएस होते हैं। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ विंडोज होते हैं, विंडोज ओएस होते हैं, विंडोज ओएस होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, उबंटू हो गया, विंडोज हो गया, और ये डॉस बेस होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये लिनक्स, यूनिक्स और उबंटू ये देखेंगे ये डॉस बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये जो है विंडोज बेस ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो सभी के सभी पेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिनको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो बिल गेट्स की कंपनी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम से इतने से ही खत्म नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत, ऑपरेटिंग सिस्टम एक चैप्टर होता है जिसमें 2 से 3 दिन लगते हैं पढ़ने में, जिसमें कि देखेंगे अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये पीसी की बात करेंगे, सिस्टम की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे विंडोज वाला यूज करिए चाहे डॉस बेस वाला यूज करिए, जो ओपन सोर्स, इसको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये वाला पेड होता है, मतलब ये पेड वाला है और ये फ्री वाला है। फिर उसके बाद अगर पीसी के बाद आप मोबाइल फ़ोन की बात करेंगे तो मोबाइल में एंड्रॉयड ओएस होता है। एंड्रॉयड ओएस किसका है? तो ये गूगल के द्वारा दिया गया है, मतलब गूगल के द्वारा दिया गया है, इसीलिए गूगल के सारे प्लेटफॉर्म जैसे जीमेल हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है ना, ये सब के सब उसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही घर में जो आपका स्मार्ट टीवी होता है उसमें भी गूगल का एंड्रॉयड ओएस है, इसीलिए जिसलिए क्या होता है कि गूगल के सारे प्लेटफॉर्म उसमें अवेलेबल होते हैं। कर्नेल की बात करें, कर्नेल, कर्नेल ये वर्ड से भी क्वेश्चन आपका आता है। कर्नेल जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कंपोनेंट होता है, मतलब मुख्य भूमिका रखता है। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल का होना जरूरी होता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है, ये फैक्ट आप लिख लीजिए और 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर का क्वेश्चन, बैंक। बैंक किस पर ब्याज लेता है, मतलब ब्याज किस पर लेगा? जमा पर, और ऋण पर, और उपरोक्त दोनों पर, और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर 18 नंबर का क्या हो जाएगा? 18 नंबर देखेंगे बी हो जाएगा, ऋण पर। सबको पता है कि जब आप लोन लेंगे उस पर पैसा बैंक आपसे लेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, निम्न में से कौन सा बैंक खाते का एक प्रकार नहीं है? चालू खाता, बचत खाता, चिट फंड खाता, आवर्ती जमा खाता, ठीक है ना। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, चिट फंड खाता। ऐसा कोई खाता नहीं होता, बाकी ये दोनों खाते और ये खाता ये होता है, ठीक है ना। तो आप अगर अकाउंट अगर ओपन करवाते हैं तो ये सारे अकाउंट आपको देखने के लिए इस स्टॉक के नाम आपको मिल जाएंगे। लेकिन चिट फंड को जो होता है ये ऑफिस होती है जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन एफिलेशन करवाते हैं, चिट फंड ऑफिस। तो ये गलत है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि नहीं है पूछा गया है। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 20 नंबर पे आते हैं। 20 नंबर में देखेंगे वह क्या शब्द है जो आमतौर पर वेब पेज पर रेखांकित प्रदर्शित करता है, मतलब रेखांकित। इनमें से देखेंगे कौन सा ऐसा है कि जो टेक्स्ट के नीचे लाइन बना हुआ दिखाई देता है। तो लाइन उसी के नीचे बना होता है वेब पेज पर जो हाइपर लिंक वर्ड होते हैं, हाइपर लिंक वर्ड होते हैं। उस पर आप क्लिक करने पर आपके सामने नया पन्ना जनरेट हो जाता है, वही होता है। तो इसमें देखेंगे एक हाइपर लिंक, इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 20 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से इंटरनेट की सुविधा नहीं है? निम्न में से कौन से इंटरनेट की सुविधा नहीं है, ठीक है ना। टेम्पलेट्स, डेटाबेस, ऑनलाइन सुविचार, टेलनेट। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, टेम्पलेट। डेटाबेस है, ऑनलाइन सुविचार, यहाँ पर देखेंगे टेलनेट। ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं, ये नहीं होता, टेम्पलेट्स नहीं होता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 में देखेंगे फील्ड में एंटर किए जाने वाले ट्रैक्टर की अधिकतम संख्या के बारे में निर्णय करता है, ठीक है ना। कौन है? फॉर्मेट है, इनपुट मास्क है, कैप्शन है, फील्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, फील्ड साइज। मतलब फील्ड साइज जो है वो निर्धारित करता है कि फील्ड में कितना बड़ा, कौन सी लेंथ का डेटा इसके अंदर रखना है। यानी कि कुछ भी आप ABC 1 2 3 कुछ भी रखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे फील्ड साइज निर्धारित करता है कि आपके फील्ड के ट्रैक के अंदर कितना डेटा रखना है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 23 में देखेंगे डेटा प्रोसेसिंग के बाद हम प्राप्त करते हैं। डेटा प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद हम यानी यूजर क्या प्राप्त करते हैं? निर्देश, सूचना, डेटा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर सूचना, इंफॉर्मेशन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस इंग्लिश वर्जन में लिखा रहता है, ध्यान दियो, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर डेटा प्रोसेस होने के बाद, जब भी कोई डेटा इनपुट करते हो और इनपुट होने के बाद जब प्रोसेस होकर के आपको मॉनिटर पर दिखाई देता है, तो उसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ये आप लिख करके रख सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 23 के बाद 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर का क्वेश्चन, इम्प्रेस की प्रस्तुति, मतलब इम्प्रेस में कुछ बनाया है और उसे जो है वो शो कराना चाहते हो। प्रस्तुति मतलब शो कराना। प्रस्तुति को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? जो इम्प्रेस में आपने जो स्लाइड बनाई हुई है, उस स्लाइड को जब सेव करते हो तो किस प्रकार का एक्सटेंशन प्राप्त होता है, यही देना है। ओडीटी, ओडीपी, ओडीएस और पीपीटी। यानी कि अगर तीन क्वेश्चन इसमें देखे जाए तो तीन तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं। ये तीनों क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कंसीडर करेंगे। इस पर थोड़ा सा रुक के चर्चा करते हैं। जैसे 24 है, इम्प्रेस की प्रस्तुति, मतलब इम्प्रेस का बात करें तो इम्प्रेस का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? ओडीपी होता है, यानी करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद 24 का करेक्ट आंसर आपका ओडीपी हो गया। इम्प्रेस की बात करेंगे तो इम्प्रेस बराबर ओडीपी हो गया। अगर राइटर पूछा जाएगा तो राइटर बराबर जो होता है वो ओडीटी हो जाता है, ओडीटी हो जाता है। और अगर राइटर के बाद कैल्क का पूछा जाए तो कैल्क जो होता है, कैल ओडीएस हो जाता है, डॉट ओडीएस हो जाता है, यानी कैल्क का हो जाता है। तो तीनों का हमें याद करिए। यहाँ पे देखेंगे राइटर का आपको याद करना है, कैल्क का आपको याद रखना है और इम्प्रेस का यहाँ दिया ही हुआ है। तो तीनों याद रखिए, एक नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलता है। नेक्स्ट है 24 के बाद 25 नंबर का क्वेश्चन। 25, निम्नलिखित कंप्यूटरों में से सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? मतलब छोटा कंप्यूटर कौन सा है? तो नोटबुक हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, वर्क स्टेशन हो गया। वर्क स्टेशन सबसे बड़ा, डेस्कटॉप और लैपटॉप ये क्रमानुसार उल्टा क्रम में रखा गया है। नोटबुक सबसे छोटा है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मतलब नोटबुक नोटबुक है वो सबसे छोटा कंप्यूटर कंसीडर किया जाता है। तो 25 क्वेश्चन आज की क्लास में थे, यानी 25 के 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीटेड, कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जिनको आपको बार बार वहाँ पर जो फैक्ट कुछ लिखाए हैं वो फैक्ट भी आप उसे रिवाइज कर लीजिएगा। आज की क्लास में ही इतना ही रहेगा। तो 13 तारीख से आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, अप्रैल महीने का, अप्रैल 2024 अप्रैल में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके लिए जो भी सभी स्टूडेंट हैं वो सब अपना आप एडमिट कार्ड देख सकते हैं। 5 तारीख से ही वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है, जिसका इन्फॉर्मेशन आपको पहले भी हमने जो है वो दिया हुआ है, जिसमें कि देखेंगे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपना सेंटर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ओके, आज के क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।